Hello friends. So in this video we will discuss about motional EMF induced in a rotating bar. So इससे पहले क्लास में हमने मोशनल ईएमएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसमें हमने समझा था कि अगर कोई रॉड है जो कि v वेलोसिटी से आगे राइट हैंड साइड पे जा रहा था तो उस पे एक ईएमएफ इंड्यूस हुआ था जिसको हमने बोला था मोशनल ईएमएफ और उसका फॉर्मूला निकल के आया था BLV वेयर L वाज द लेंथ ऑफ द रॉड, B वाज द मैग्नेटिक फील्ड इन विच द रॉड वाज मूविंग एंड V वाज द वेलोसिटी विद विच द रॉड वाज मूविंग. Okay. So now in this video, if we'll see if a bar is rotating or if a rod is rotating in a magnetic field, then what will be the value of motional EMF that is induced in it. तो इस केस में क्या हो रहा है, रॉड क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है. तो रोटेशन के केस में देखेंगे कि इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ. ओके, तो समझते हैं. तो पहले देखते हैं कि इस पे केस हो क्या रहा होगा. अगेन इसकी एनालिसिस करते हैं थोड़ी सी. तो मान लीजिए हमारा रॉड ये है जिसको हम इसको हम इधर से बना लेते हैं. इसको हमने बना लिया रॉड, ये बना लिया रॉड. अब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा कोई सा. ये क्या एंगुलर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ये रॉड. अब इस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी, इस तरफ को v वेलोसिटी से मूव करेगा. और मैग्नेटिक फील्ड किधर को दी हुई है, इनसाइड दी हुई है. तो v क्रॉस p. तो जब हम करेंगे फिर अपनी फिंगर्स को कर्ल करिए v से b के डायरेक्शन में, then the thumb will be in downward direction, but since electron is negative, has negative charge, it will have a force in upward direction. तो सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे उन पे क्या करने लगेगी, फोर्स लगने लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में, लॉरेंज फोर्स. तो इलेक्ट्रॉन सारे आके इधर इकट्ठा होने लगेंगे. सारा कॉन्सेप्ट वही है जो पिछले वीडियो में था. और ये वाला एरिया जो हो जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली दो फोर्स, अगेन दो फोर्स लगेगी. एक तो लगेगी लॉरेंज फोर्स जिसको FL से डिनोट कर दे रहा है, जिसका मैग्नीट्यूड होगा EV और B. लेकिन यहाँ पे एक चेंज है इस वाले सिचुएशन में और इस सिचुएशन में एक डिफरेंस है, उसको भी बताते हैं. और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगी, डेट वुड बी E इंटू ई. हाँ, तो डिफरेंस यहाँ पे ये है कि इस केस में when the rod was moving doing a translation motion, then every electron, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन लेंगे हर एक की स्पीड क्या होगी, v ही होगी. हर एक इलेक्ट्रॉन v स्पीड से ही आगे बढ़ रहा था. लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में रॉड इस पॉइंट के अबाउट, जैसे दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट P, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है. तो होगा क्या, तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम होगी, इस वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थोड़ी ज़्यादा, इसकी और थोड़ी ज़्यादा, और इस वाले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी. क्योंकि हमको रिलेशन पता है v इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर आर इज द रेडियस. तो ओमेगा तो सबके लिए कांस्टेंट है. आर जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाते जाएंगे वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी. सो दिस इज वेरिंग फॉर एवरी केस. तो अगेन यही होगा, दोनों ये एक पॉइंट आएगा इक्विलिब्रियम का, जब यहाँ पे ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगे उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन रुक जाएगा और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसी को क्या बोल देंगे, मोशनल ईएमएफ. तो इस एक्सप्रेशन को जो हमने डिराइव किया था उसको हम कैसे लिख सकते हैं इस केस के लिए. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंस हर एक की वेलोसिटी अलग है तो हम क्या करेंगे, आर एक स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके इस पॉइंट से जहाँ से रोटेशन हो रहा है एक डी आर का एक एलिमेंट लेंगे रॉड के. डी आर का हमने क्या लिया, डी आर लेंथ का एलिमेंट लिया. और इस पे देखेंगे, इस पे चेक करेंगे कि इसका मोशनल ईएमएफ कितना होगा. तो इसको बोल देते हैं, इस डी आर एलिमेंट के कारण जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ उसको हम बोल देते हैं डीई से. और इस पे क्या हो जाएगा, बी मैग्नेटिक फील्ड तो बी ही है. लेंथ इसकी कितनी है डी आर, और वेलोसिटी इसकी कितनी है वी. अच्छा, ये तो क्या हुआ, ये तो सिर्फ इस छोटे डी आर एलिमेंट के कारण इंड्यूस ईएमएफ. पूरे लेंथ पूरे रॉड के लिए निकालना होगा तो हम क्या करना होगा, तो सिंपल से है, हमको दिख रहा है कि यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना होगा. कहाँ से कहाँ तक, इसको यहाँ से जीरो से लेकर के, और लेंथ कहाँ तक, आर तक. इसकी लेंथ क्या है, आर है. और ये क्या है, डी एप्सिलॉन. एप्सिलॉन यहाँ पे क्या है, डी एप्सिलॉन क्या है, या डीई इसको क्या बोल सकते हैं, बी डी आर वी, और जीरो से आर. अब इसको इंटीग्रेट करने चलते हैं. अच्छा बताइए, पी तो मैग्नेटिक फील्ड है, ये तो कांस्टेंट हो जाएगी, बाहर में कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगी इंटीग्रेशन के.
अच्छा, वेलोसिटी को भी क्या बाहर निकाल लें क्या इंटीग्रेशन के? नहीं निकाल सकते, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जो है वो आर का मतलब रेडियस का, या द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, या डिस्टेंस फ्रॉम वेयर द रोटेशन इज हैपनिंग, उसका क्या है, फंक्शन है। तो हम v को क्या लिख सकेंगे, वी आर ओमेगा, और डी आर अगेन ओमेगा इज ए कांस्टेंट मान रहे हैं फिलहाल अपने केस में कि जिस एंगुलर वेलोसिटी जिससे रोटेट कर रहा है वो कांस्टेंट है। तो बी ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, अंदर रह गया आर और डी आर। तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, आर की पावर वन। तो हमको सिंपल सा ये इंटीग्रेशन है, बट फिर भी बता दे रहा हूँ, एक्स की पावर एन डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो बस सिंपल यहाँ पे आर की पावर वन दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर के आर तक। देन इट वुड बी हाफ बी ओमेगा, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखेंगे तो ये चीज जीरो ही हो जाएगा, तो इट वुड बी हाफ बी ओमेगा आर स्क्वायर। सो ये हमारी क्या वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू निकल के आई मोशनल ईएमएफ की व्हेन रॉड इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो और कौन सा रॉड का कौन सा पोर्शन हाई पोटेंशियल पे, ये वाला हाई पोटेंशियल पे है, और ये वाला रॉड का ये वाला पोर्शन क्या किस पे है, लोअर पोटेंशियल पे है। तो क्या हो जाएगा, हम इसको क्या लिख सकते हैं, वीओ माइनस वीपी इज इक्वल टू हाफ p, that is magnetic field, omega, that is angular velocity, r is the length of this rod, and this is the expression of motional EMF that is induced in a rotating bar. So that's all for this video. Thank you.